अस्सलाम वालेकुम। एस के समी आज फिर आप लोगों से मुखातिब हैं और हुकूमत मुस्तकबिल करीब में क्या करने जा रही है इस पे बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा के लिए एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे दरमियान रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से जब पूछा तो लोगों के जो एटीट्यूड है इस वायरस की तरफ या इस वबा की तरफ वो कोई अजीब सा है कि मैंने जब लोगों से पूछा तो हर तीसरा बंदा यानी 33% 3% जो लोग हैं 33.30% जो लोग हैं वो इस वायरस की मौजूदगी या इस की जो बीमारी है इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि इस वायरस से जो बीमार हो जाते हैं तो उनके करीब लोग जा नहीं पाते, ना उनको जाने दिया जाता। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी वजह यह है, बुनियादी वजह, कि इसके जो टेस्ट है वो एक ख़ास जगह पे होती है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती में होती है, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ में वो किट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो और ना आम अस्पतालों में जो आम लेबॉर्ट्रीज़ होती है उनमें कोई टेस्ट ये अवेलेबल है। तो इस वजह से जो लोग हैं, और ये मैं आम लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ बल्कि इनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इनमें बिज़नेस कम्युनिटी भी है, इनमें तलबा भी हैं, इनमें इवन के कुछ पैरामेडिक्स के भी लोग हैं और जनरल पब्लिक भी हैं कि जो इस बीमारी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अब इतना अरसा हो गया और एक हमारे इतने जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाखों डिग्रीज़ अवार्ड करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी में और मुख्तलिफ़ इस किस्म की जो सब्जेक्ट्स हैं, तो अब तक इस पे कोई रिसर्च नहीं हो रहा। यानी 4 महीने हो गए वायरस पाकिस्तान में आते हुए, 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक कोई रिसर्च नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिनको अरबों रुपए फ़ंड्स दिए जाते हैं सालाना, और ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो अरबों रुपए की फ़ीसेस वसूल करते हैं तलबा से, उनको डिग्रीज़ दे देते हैं। तो कोई जो डॉक्टर हैं, कोई पैथोलॉजिस्ट है, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, तो वो उनका और हमारा यानी सेम नॉलेज है इस वबा के हवाले से। तो इस हवाले से एक तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी जो किट्स है उनको आम करें, मुख्तलिफ़ जो आम हॉस्पिटल्स हैं उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में इनको तकसीम करें ताकि हर जगह पे इसके टेस्ट मुमकिन हो सके, और दूर दराज से जो सैंपल आते हैं वो एक जगह पे और वहाँ से फिर रिपोर्ट इशू होते हैं तो लोगों को एक शुकूक शुबात में लोग पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर ये वायरस वाकई एक ख़तरनाक वायरस है और एक मुहलिक बीमारी का सबब बन जाता है तो इस हवाले से जो हुकूमत भी यही बात कह रही है और मुख्तलिफ़ ममालिक बल्कि पूरी दुनिया ये बात कह रही है, जो WHO में जिस पे हम इन्हिसार करते हैं इस बीमारी के हवाले से, वो भी ये बात करते हैं कि इसका वाहिद हल जो है वो लॉकडाउन है। तो इस लॉकडाउन के हवाले से जो है ताकि लोगों का मतलब वो लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है ना कि लोगों का एक दूसरों के साथ जो है वो डिस्टेंस रहें, कॉन्ट्रैक्ट में ना रहें, ताकि क्योंकि ये जल्दी फैल जाते हैं। और हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो बार बार ये बात रिपीट करते हैं कि ये वायरस जो है इसकी सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये बड़े जल्दी फैल जाता है। तो अगर ये जल्दी फैल जाता है तो हमारा जो सिस्टम है अभी जो गवर्नमेंट की जो SOPs जो है मैंने जो पढ़े हैं तो उसमें ये है कि अब एक मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक दुकान जो है, एक रिटेलर शॉप, उसके हफ्ते में 1000 कस्टमर है। अब वो 1000 कस्टमर जो हैं पर डे के हिसाब से वो कोई 120-121 लोग पर डे आते हैं उसके हफ्ते में, तो पर डे फिर 1 घंटे में उसके कोई 10 या 11 लोग उस दुकान में ख़रीदारी करने आते हैं। अब जब आपने इसकी नंबर ऑफ़ डेज़ पर वीक कम कर दिए, यानी पहले अगर वो 1000 लोग जो हैं वो तकसीम होते थे 7 पे, तो अब आप कह रहे जी 4 दिन में तकसीम करो, तो पर डे के हिसाब से जो है वो कोई वो तो 250 से भी ऊपर लोग पर डे आते हैं।
अब फिर आपने फर्दर जो घंटे हैं वो स्क्वीज़ कर दिए, उसको आपने अलाउ कर लिया कि सिर्फ 6 घंटे आपने दुकान में रहना है। तो जब आपने टाइम बाउंड कर दिया है तो वही लोग जो है वो ज़ाहिरी बात है उन्होंने जो ख़रीदारी करनी होती है तो वो तो उस स्पेसिफ़िक टाइम उन्होंने जानना होता है। तो आपने तो उधर ज़्यादा रश बना लिया है कि वो 1 घंटे में 11 लोग आने थे, तो आप वो 1 घंटे में कुछ 40-50 लोग आते हैं, जमा होते हैं वहाँ पे। तो ये अब पता नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं, ये तो ज़्यादा करवा रहे हैं लोगों की, और पिलाव का जो है ना वो सबब बन जाता है। अच्छा जी, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये जी अमेरिका में हो रहे हैं इस तरह, ये यूरोप में हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, इटली में हो रहे हैं। तो भाई हमेशा हम इसी तरह अनएंटरप्राइजिंग मूड में रहेंगे और हम लोगों को फॉलो करेंगे, जो लोग कुछ भी करेंगे हम फॉलो करेंगे, तो कभी एक दफ़ा भी इस तरह नहीं होगा कि कोई मुल्क हमें भी फॉलो करे कि जी पाकिस्तान में इस तरह हुआ है तो हम भी करें। और अगर हमने फॉलो करना भी है तो हम उनको क्यों ना फॉलो करें कि जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी और जिन्होंने ये बीमारी अभी कंट्रोल कर दी है, उन्होंने पूरा जो है लॉकडाउन करके और उन्होंने कंट्रोल करके और अब खोल दिया उन्होंने, और जो उन्होंने आइसोलेट किए लोग वो ट्रीट हो रहे हैं और उसका नाम चाइना है। तो हम उनको क्यों फॉलो करें कि जहाँ पे 1.5 मिलियन से ज़्यादा जो है लोग मरीज़ हो चुके हैं, हम उनको क्यों फॉलो करें कि जहाँ पे 1.25 लाख से ऊपर लोग अमवात हो चुके, हम उनको क्यों फॉलो करें कि जिनका सदर जो है वो ख़ुद पागल हो चुका है। कभी कह रहे चाइना ने इन्फॉर्म नहीं किया है, कभी कह रहे जी मीडिया पे बरसता है, कभी वो कहते हैं मैंने मास्क नहीं पहनना, तो वो तो खुद बेचारा जो है कंफ्यूज है और हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि ये अमेरिका में हो रहा है तो हम भी इस तरह करेंगे। अब इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि हुकूमत चाहती है कि नंबर बढ़े, यानी हुकूमत चाहती है कि केसेस बढ़े लेकिन इनके ऊपर ना आए। मतलब वो ये कहेंगे ना कि हमने तो बताया था भाई एसओपी पे, लोगों ने एसओपीज़ फॉलो नहीं किए, हमने कहा था एहतियात करें, लोगों ने एहतियात नहीं किया, नंबर्स बढ़ गए। और मेरे इत्तला के मुताबिक जो है रमज़ान के बाद एक जो है ना रमज़ान के बाद एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन होगा, लेकिन जिससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास लोकल ट्रांसमिशन के लिए इतने महाज खुले होंगे कि लॉकडाउन कर्फ्यू इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल अब ये हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप जो है महदूद रहें और आप जो है ना इस वायरस से बचें और जो एहतियाती तदाबीर बताए गए उस पर अमल करें। एक दफ़ा फिर आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपका राय भी शामिल किया जा सके।